Okay students, today we will discuss about the anterior pituitary and some feedback mechanism of pituitary gland. सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दूसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। अब वो कंट्रोल कैसे करती है उसके लिए एक फीडबैक मैकेनिज्म देखते हैं हम। पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरी ग्लैंड के बीच में एक फीडबैक रिलेशन होता है। जैसे यहाँ पर किसी भी चीज़ का फीडबैक हम देते हैं कि ये चीज़ हमें अच्छी लगी, हमें और चाहिए, नहीं लगी, हमें नहीं चाहिए। उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन है, जिन ग्लैंड्स को वो स्टिमुलेट करती है, उन ग्लैंड्स के जो हार्मोन है वो एक फीडबैक भेजते हैं कि हमें आगे ये रिलीजिंग फैक्टर या रिलीजिंग हार्मोन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। फीडबैक अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ हार्मोन इन द ब्लड। ये जो फीडबैक होता है ये ब्लड के अंदर हार्मोन की क्वांटिटी के ऊपर बेस होता है। अगर नॉर्मल अमाउंट में है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में है, तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि अभी स्टॉप करनी सिंथेसिस। मोर देन रिक्वायरमेंट है तभी स्टॉप होगी, और लेस देन रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? पॉजिटिव फीडबैक जाएगा कि अभी हमें और सिंथेसिस करवानी है, आप रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करो। इसके अंदर हम दो एग्जाम्पल देते हैं। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है रेगुलेशन ऑफ थायरोक्सिन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन का रिलीज कैसे होता है? सबसे पहले, इफ़ देर इज़ लो बॉडी टेम्परेचर एंड इंक्रीज्ड फूड अपटेक। अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर लो है और फूड इनटेक जो है वो ज़्यादा है, तब क्या होगा? हाइपोथैलेमस के पास में एक मैसेज आएगा। हाइपोथैलेमस जो होगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करती है। जैसे ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ हुआ, वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ करेगी। हाइपोथैलेमस ने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ किया। अब ये क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वर्क करती है एकाइनल सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड पे। एकाइनल सेल जो है थायराइड ग्लैंड को उनको एक्टिवेट करेगी, उनकी फॉलिकल के अंदर प्रोटियोलिसिस करवाएगी थायरोग्लोबुलिन का, आयोडीन की ट्रैपिंग करवाएगी और फॉर्मेशन करवा देगी थायरोक्सिन का। एकाइनल सेल को एक्टिवेट किया, प्रोटियोलिसिस ऑफ थायरोग्लोबुलिन करवाया, आयोडीन का एक्टिवेशन करवा के उनकी थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल और आयोडाइन का कम्बिनेशन करवाया और मोनो आइडोथायरोनिन डाई आइडोथायरोनिन MIT एंड DIT की फॉर्मेशन करवाई। अब MIT एंड DIT मिलकर क्या बनाएंगे? T4 एंड T3। तो यहाँ से क्या हुआ? थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज़ हुआ। थायरोक्सिन का मेन फंक्शन क्या होगा? बसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना। बसल मेटाबॉलिक रेट जो हमारी बॉडी रेस्टिंग के टाइम पर जितनी एनर्जी बर्न करती है उसको हम डिटरमाइन करते हैं इन द वैल्यू ऑफ बसल मेटाबॉलिक रेट। यहाँ से क्या होगा? एक फीडबैक जाता है व्हेन लेस देन रिक्वायर्ड लेवल। जब थायरोक्सिन का लेवल जो है वो लेस देन रिक्वायर्ड है, मतलब जितना हमें चाहिए उससे कम है, तो एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जाता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक रिएक्शन जाएगा जो कि हाइपोथैलेमस को भी स्टिमुलेट करेगा और एंटीरियर पिट्यूटरी को भी स्टिमुलेट करेगा कि अभी हमारे पास कमी है, अभी आप और रिलीजिंग फैक्टर रिलीज़ करो, जैसे कि जिससे कि थायरोक्सिन की ज़्यादा फॉर्मेशन हो सके। एट द रिक्वायर्ड लेवल, अगर रिक्वायर्ड लेवल है, हमें और ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा? ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा और इनको स्टॉप करवा देगा कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इनको स्टॉप कर दो। इस तरह से जो हाइपोथैलेमस है और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करती हैं। इसी के अपोजिट अगर हम देखें, रेगुलेशन ऑफ ADH सिक्रीशन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होता है। इसका सिक्रीशन को कैसे कंट्रोल करती हैं? इफ़ देर इज़ ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ इंक्रीज्ड एंड वाटर इज़ डिक्रीज्ड। ऑस्मोलैरिटी अगर इंक्रीज है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है? वाटर की कंसनट्रेशन तो डिक्रीज़ है, लेकिन सोल्ट की कंसनट्रेशन इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है? इंक्रीज्ड है। ब्लड के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है और वाटर की कंसनट्रेशन कम है, तब क्या होगा? हाइपोथैलेमस के पास में एक मैसेज आता है। हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? रिलीज़ करती है ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन टारगेट सेल
के ऊपर बाइंड करेगा, जो कि है किडनी के ऊपर जाकर क्या करता है, अपना फंक्शन करता है और वहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को इंक्रीज़ करता है। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को कैसे इंक्रीज़ करेगा, जो कलेक्टिंग टिब्यूल है और DCT यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, उनकी परमेबिलिटी को टुवार्ड्स द वाटर के टुवार्ड्स उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, नेफ्रिक फिल्ट्रेट्स के अंदर जितना भी वाटर है वो सारा ब्लड के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जैसे ही ब्लड के अंदर वाटर ने एंटर किया तो ऑस्मोटिक कंपोजिशन वो क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, और वापस से जो होगा यहाँ से नेगेटिव फीडबैक जाएगा कि अब ADH का सिक्रीशन स्टॉप कर दो। वैसे जो है ADH की फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस के सिनेप्टिक नोब्स जो होंगे टर्मिनल नोब के अंदर होती है, लेकिन इनका जो सिक्रीशन होता है वो कहाँ से होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एज ए हार्मोन। तो यहाँ से भी एक नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक जाएगा। अगर ये कंडीशन होगी, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हाई है और वाटर की कंसंट्रेशन लो है, तो पॉजिटिव फीडबैक जाता है। अगर इसके अपोजिट कंसंट्रेशन होगी तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा। वैसे ही अगर ADH की कंसंट्रेशन लेस देन रिक्वायर्ड है तो पॉजिटिव फीडबैक जाएगा, अगर हायर देन रिक्वायर्ड है तो नेगेटिव फीडबैक जाएगा। इसके बाद हम एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स की अगर हम बात करें, सब पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब की बात करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द इंटरमीडिएट लोब। एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर हम 2 टाइप की सेल्स देखते हैं, एक होती है अल्फा सेल्स और दूसरी होती है बीटा सेल। टोटल इनके अंदर 7 हार्मोन रिलीज होते हैं। अल्फा सेल से रिलीज होते हैं 3 हार्मोन, जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। बीटा सेल से रिलीज होते हैं 4 हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो सातों हार्मोन हैं, ये कहाँ से रिलीज होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन इनकी जो सेल है वो अलग अलग हो जाएंगी। अल्फा सेल से 3 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसे हम ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन का नाम देते हैं। बीटा सेल से 4 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें 3 जो हैं गोनेडोट्रोफिन्स होंगे, ICSH, FSH और LH, एंड 4 जो होगा TSH। यहाँ से अगर हम ग्रोथ हार्मोन की बात करें, ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी बोलते हैं। प्रोटीनेशियस नेचर का होगा, प्रोटीन का ये बना हुआ होता है। प्रोमोट्स द मेन फंक्शन इनका क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ की प्रमोशन करना इसका मेन फंक्शन होगा, जिसे हम सोमेटोट्रोफिक भी बोलते हैं, यानी सोमेटिक सेल की ग्रोथ करवाना। प्रोमोट्स द ग्रोथ, प्रोमोट्स द प्रोटीन सिंथेसिस, ग्रोथ को कैसे प्रोमोट करेगा, हमारे सेल का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है वो क्या, प्रोटीन है, तो अगर प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करवा देगा, यानी प्रोटीन की हमारी बॉडी की सेल्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं। स्टिमुलेट द लाइपोलिसिस, जो भी एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर जो लिपिड्स जमा हुआ है उसको डिग्रेडेशन करवाता है और एज ए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उनको ब्लड के अंदर रिलीज करवाता है। इंक्रीज ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज एंड बोन, कार्टिलेज बोन की ग्रोथ करवाता है। साइज ऑफ सेल, माइटोसिस को इंक्रीज करके डिवीजन रेट इंक्रीज करवाता है। डायबिटोजेनिक इफेक्ट, ये क्या करवाता है, ग्लूकोज का जो यूज़ है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ये कम करवा देता है, जिससे हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डायबिटोजेनिक इफेक्ट। सेकंड इसका कंट्रोल की अगर हम बात करें, कंट्रोल कहाँ से होगा, बाय गोनेडो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे हम सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं, और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो ये 2 फैक्टर हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ये कहाँ से ये क्या होंगे, हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो होगी हमारी डाइट के थ्रू कंट्रोल होती है। अगर हम प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो ग्रोथ भी अच्छी होगी, ग्रोथ हार्मोन का रिलीज भी अच्छा होगा। अगर हमारी डाइट के अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू की कमी है तो वो क्या होगी, हमारी ग्रोथ भी रुक जाएगी। इसी तरह से डिसऑर्डर की बात करें, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा, उसे स्टॉप कर देगा। फर्स्ट डिसऑर्डर होता है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म के अंदर चाइल्ड की जो हाइट है वो अबाउट 3 to 4 फीट हो जाती है, लेकिन ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल। ड्वार्फिज्म यानी ग्रोथ हार्मोन
की जब कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कम होगी तब जो कंडीशन डेवलप होगी उसे हम बोलते हैं 3 to ड्वार्फिज्म, जिसमें हाइट जो है बच्चे की कम रह जाती है लेकिन ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल रहती है। नेक्स्ट है गिगेंटिज्म, जिसके अंदर ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोफिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, जिसकी वजह से हाई ग्रोथ हो जाती है अबाउट 8 to 9 फीट। नेक्स्ट है एक्रोमिगली, इसके अंदर भी क्या होगा, ओवर सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोफिक हार्मोन आफ्टर द एडोलिसेंस, जिसके जब एक बार एडोलिसेंस यानी युवावस्था आ जाती है उसके बाद जब ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन होती है तो कंडीशन डेवलप होती है एक्रोमिगली। इसके अंदर क्या होगा, जो बियर शेप बॉडी हो जाती है, मतलब एक तरह से बहुत एक्सेसिव ग्रोथ, मसल्स की एक्सेसिव ग्रोथ, लिम्स की एक्सेसिव, फेस जो होगा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस तरह से हेड की जो ग्रोथ हो जाती है तो बहुत ही इरेगुलर शेप जो होगी बॉडी की वो अपीयर होती है। एक्रोमिक्रिया, ओवर सिक्रीशन ऑफ एसटीएच आफ्टर द मिडगेट कंडीशन, यानी जब एक तरह से ड्वार्फ कंडीशन जो होगी उसके बाद में अगर ओवर सिक्रीशन होती है तो बॉडी जो होगी वो ड्वार्फ तो रह ही रहेगी लेकिन वो डेवलपमेंट जो होगी उसकी इरेगुलरिटी हो जाएगी, लिम्स कहीं से डेवलप हो रही हैं, कोई जो होगा पोर्शन बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, कोई पोर्शन जो है वो बहुत कम डेवलप हो गया। एक जो डिजीज़ होती है उसे बोलते हैं सिमोन्स सिंड्रोम। सिमोन्स सिंड्रोम में क्या होगा, हाइपोसिक्रीशन ऑफ एसटीएच ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइपोफाइसिस, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी डिस्ट्रक्शन की वजह से सोमेटोट्रोफिक हार्मोन जो है उसकी कम सिक्रीशन होती है, कम सिक्रीशन होने की वजह से बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाती, जिसे हम बोलते हैं सिमोन सिंड्रोम। सेकंड जो हार्मोन है यहाँ पर ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये पॉलीपेप्टाइड अबाउट 39 अमाइनो एसिड का स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ कोर्टिकोइड्स मेनली द कोर्टिसोल। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक यानी जो एड्रीनल ग्लैंड के ऊपर जाके वर्क करेगा, जो कि कोर्टिसोल का मेनली जो कोर्टिकोइड्स होंगे जिनके अंदर कोर्टिसोल की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। कंट्रोल बाय द कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जो कि एड्रीनल कोर्टिकोइड हार्मोन की सिंथेसिस और उसकी इनहिबिशन को कंट्रोल करता है। कोर्टिसोल का हमने मेन फंक्शन देख लिया था, जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। डिसऑर्डर की बात करें तो हाइपोफाइसेक्टोमी, अगर बॉडी से जो पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूव करवा दें तो क्या होगा, डिक्रीज्ड ACTH, जिसके अंदर रिमेटोइड आर्थराइटिस या एडिसन्स डिजीज़ जो ऑटो इम्यून डिजीज़ है, रिमेटोइड आर्थराइटिस जो होगी ऑटो इम्यून बोन डिजीज़ होती है, एडिसन्स डिजीज़ जिसके अंदर ब्रोंज कलर की स्किन पिगमेंटेशन हो जाती है, ये सारी डिजीज़ जो पैदा हो सकती हैं। हाइपर सिक्रीशन की बात करें तो हाइपरप्लेशिया ऑफ एड्रीनल कोर्टेक्स, यानी एड्रीनल कोर्टेक्स की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन एंड लैक्टोजेनिक हार्मोन। प्रोलैक्टिन और लैक्टोजेनिक हार्मोन प्रोटीनेशियस हार्मोन है, इनका जो मेन फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। प्रोलैक्टिन है या लैक्टोजेनिक यानी लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन करने वाला, लैक्टिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होगा, मिल्क के अंदर, तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं जो कि मिल्क की फॉर्मेशन करवाएगा और मेमरी ग्लैंड की प्रोलिफरेशन करवाता है। कुछ बर्ड्स के अंदर जैसे पीजन के अंदर पीजन मिल्क इन द क्रॉप ग्लैंड के अंदर पीजन मिल्क की फॉर्मेशन करवाएगा, प्रोजेस्टेरोन की सिक्रीशन को भी इंक्रीज करवाता है। कंट्रोल के लिए यहाँ पर प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होंगे और यहाँ पर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। हाइपर या हाइपो कंडीशन देखेंगे तो अगर हाइपो कंडीशन होगी, अगर प्रोलैक्टिन कम अमाउंट में रिलीज होगा तो मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट नहीं होगी, मिल्क की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर हाइपर कंडीशन होगी, बहुत ज़्यादा प्रोलैक्टिन की फॉर्मेशन होगी तो क्या होगा, मेमरी ग्लैंड की एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाती है। तो ये जो होंगे आपके पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी की अल्फा सेल्स के तीनों हार्मोन हैं।